श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। चैत माह शुरू हो गया है और चैत माह के अंदर करने वाले उपायों के बारे में बताया जा रहा है, जिसको कोई करते ही आपको तुरंत ही लाभ होगा। पहला उपाय के बारे में बात करते हैं हम। तुमरुका जी का उपाय है पहला, और इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल चाहिए होगा और लाल चंदन चाहिए होगा। तो लाल चंदन का आपको पेस्ट बना लेना है और जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जलाधारी के स्थान के सामने शिवलिंग के उधर खड़े हो जाना है और पीछे की साइड आपको शिवलिंग में चंदन का लेप लगाना। उस लेप को एक कटोरी के अंदर आपको पूरा लेप उतार के लेकर आ जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तो ये उपाय आप अपनी मनोकामना बोलते हुए करना है। तुमरुका जी के नाम से करना है, ध्यान रखिएगा। अब आप उस कटोरी को जिसमें से आपने लाल चंदन शिवलिंग के लगा कर निकाला है, उस लेकर आकर आप उस बेलपत्र के उस चंदन से आप ओम बनाना है बेलपत्र के पेड़ के ऊपर, अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए। आपने ये उपाय कर लिया तो आप 24 घंटे में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये इतना कारगर उपाय, चैत माह में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरे उपाय के बारे में बात करेंगे। ये काशी विश्वनाथ महाराज के नाम से उपाय करा जाएगा। ये भी उपाय बहुत कारगर उपाय है। एक बार चैत माह में अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आपकी धन की संबंधी समस्या या कोई कष्ट है, बीमारी को लेके, किसी भी चीज़ के लिए आप इस उपाय को चैत माह में एक बार अवश्य करिएगा कि आपको 5 बेलपत्र लेनी है और लाल चंदन पे बड़ी पत्ती के आपके ऊपर उसके ऊपर ओम लिखना है। पहली पत्ती को आपको गणेश जी के स्थान पे चढ़ानी है, दूसरी पत्ती को आपको भगवान कार्तिकेय के स्थान पे चढ़ानी है और तीसरी माता अशोक सुंदरी की जगह पे चढ़ानी है और चौथी माता का जो हस्तकमल है वहाँ चढ़ानी है और 5वीं आपको भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर आपको पत्ती समर्पित करनी है। और वो पत्तियाँ जहाँ ओम लिखा है वो शिवलिंग से टच होनी चाहिए ऐसा, और आपको जो भी मनोकामना है वो बोलते हुए चढ़ानी है। फिर आपको 1 लोटे जल में से थोड़ा सा जल पहले गणेश जी के स्थान पे चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। दूसरा भगवान कार्तिकेय के स्थान पे चढ़ाना है, वो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। तीसरी बार आपको वो जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना है, वो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। चौथा आपको उसी लोटे का जल माता का जो हस्तकमल है वहाँ पर चढ़ाने हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और 5वां आपको जल पूरा जल समर्पित कर देना है भोलेनाथ के शिवालय पे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सारा जल को समर्पित कर दीजिए काशी विश्वनाथ के महाराज के नाम से। और जो भी मनोकामना है वो बोलते हुए आप पूरा जल वहाँ चढ़ा दीजिए। आप ऐसा करके देखिएगा, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। चैत माह में करना है। फिर आपको मंदिर की चौखट पर बैठ के थोड़ी देर 2 मिनट के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है अपनी मनोकामना बोलते हुए, और आप देखेंगे कि आपकी सारी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाएंगी। अब हम तीसरे उपाय के बारे में बात करेंगे। हाटकेश्वर महादेव के नाम से ये उपाय करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, शिवलिंग में जाते हैं तो हमको नंदी मिलते हैं, नंदी का जहाँ पैर उठा हुआ है वहाँ पर इस उपाय को करना। आपको 31 दाने मूंग के दाने लेने हैं और नंदी का जहाँ पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको 31 दाने मूंग के दाने गिनकर वहाँ समर्पित कर देना उस पैर के नीचे। और उस पर समर्पित करने के बाद आपको वो बेलपत्र, 1 बेलपत्र लेना है, वो भी समर्पित कर देना है। थोड़ी देर वहाँ बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए और वो बेलपत्र को उठा के शिवलिंग की माता अशोक सुंदरी की जगह पर टच करवाकर थोड़ी देर वहाँ से प्रार्थना करके फिर उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और 1 लोटा जल वहाँ समर्पित कर देना है अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए। चैत माह के ये छोटे छोटे से उपाय अगर आपने एक बार भी कर लिए तो आपकी तुरंत ही मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी और आप इसको लगातार 11 बार 21 बार भी कर सकते हैं। और अगर आपको टाइम ना मिले तो एक बार अवश्य करिएगा और करके देखिएगा कि आपको कितना लाभ मिलता है। अब हम चौथे उपाय के बारे में बात करने से पहले अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और मैं ऐसे ही आपको सुंदर सुंदर शिव महापुराण कथा के पंडित जी के, गुरु जी के जो बताए हुए उपाय हैं
उपायों के बारे में आपको बताती रहूँगी। तो अब हम बात करते हैं चौथे उपाय के बारे में। चौथा उपाय बहुत छोटा और सरल उपाय है। इसको कुंडकेश्वर महादेव के नाम से करा जाएगा और इस उपाय के लिए आपको जो दुर्वा होती है वो 2 दुर्वा की ज़रूरत होगी और एक पानी का कलश। उस पानी के कलश में आपको 2 दुर्वा डालकर शिवलिंग के ऊपर उस पानी को समर्पित करना है। अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए आपको जो भी कष्ट है या कोई व्यक्ति आपसे बहुत नाराज़ रहता है, गुस्सा करता है, उसका नाम व गोत्र बोल के इस उपाय को करेंगे तो लाभ मिलेगा। तो आप इस उपाय को करिएगा अवश्य और उस जल को ले जाके आप उस बीमार व्यक्ति को या जो आपसे अधिक गुस्सा करता है उसको ले जाके पिला दीजिए। पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। जो भी आपके घर की नेगेटिविटी है वो सारी दूर हो जाएगी। आप इस उपाय को करके देखिएगा, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आप ये चारों उपाय भी कर सकते हैं, कोई एक उपाय भी कर सकते हैं। और इस चैत माह के अंदर अगर आपने ये चारों उपाय कर लिए तो आपके घर से हमेशा के लिए सुख शांति बनी रहेगी, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। अगर इन चारों उपायों में से मैं आपको किसी के बारे में पूछना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। मेरे साथ बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।